हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं जो निबंध लेकर आया हूँ वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग इस निबंध के माध्यम से जितने भी कवि होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, जितने भी गायक होते हैं और जितने भी महापुरुष होते हैं, सभी पर बहुत ही आसान तरीका से निबंध को संस्कृत और हिंदी में लिखना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, संस्कृत और हिंदी में अनुच्छेद। इसका कहने का अर्थ होता है कि इस निबंध को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं में लिखा गया है। उसके बाद है अनेक निबंध के लिए एक निबंध। इसका कहने का अर्थ होता है कि अनेक निबंध के लिए बस एक ही निबंध है, जिस माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार के निबंध को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, या हो प्रिय नेता रहेगा या अनेक महापुरुष हो, सभी के लिए बस एक ही निबंध है। या कवि में कालिदास हो, तुलसीदास हो, या प्रिय कवि हो या प्रिय लेखक हो इत्यादि। समझ गए। और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर महापुरुष पर निबंध लिखा गया है, इसलिए सभी जगह आपको महापुरुष मिलेगा। अगर महाकवि पर लिखना होगा तो महापुरुष को हटा देंगे, वहाँ पर लिख देंगे कवि है। अगर लेखक पर लिखना होगा तो महापुरुष को हटा के उसके जगह पर लिखेंगे लेखक। समझ गए। इसी प्रकार से अगर गायक पर लिखना होगा तो लिखेंगे गायक। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अस्माकं देशे अनेका महापुरुषा अभवन्, अर्थात हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। इसका कहने का अर्थ होता है कि हमारे देश अर्थात भारत देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिए हैं। इसी प्रकार से इस निबंध को महापुरुष या नेता पर लिखा गया है और आप सभी लोग अपने निबंध के अनुसार यहाँ पे शब्दों को बदल लेंगे। जैसे किसी कवि पर लिखना होगा तो यहाँ पर महापुरुषा को हटा देंगी और इसके जगह पर लिखेंगे कव्य। अगर लेखक पर लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे लेखका। अगर गायक पर रहेगा तो महापुरुष को हटाएंगे और इसके बदले में लिख देंगे गायका। इस प्रकार से हम लोग अनेक प्रकार के निबंध को लिख सकते हैं। तेषु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वश्रेष्ठ महापुरुष आसीत्, अर्थात उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे महापुरुष थे। यानी जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह सर्वश्रेष्ठ थे, अर्थात सबसे अच्छे महापुरुष थे। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे नाम को बदलकर दूसरे नाम को लिख देंगे और इस प्रकार से अनेक प्रकार के महापुरुष या नेता पर निबंध लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हटा देंगे और इसके जगह पर महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर भगत सिंह भी लिख सकते हैं और अनेक प्रकार के महापुरुष के नाम को लिखकर हम लोग अनेक प्रकार के महापुरुष पर निबंध को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब आपको किसी कवि पर निबंध लिखना होगा तो इसमें से कोई भी नाम हो, कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास, मोतीराम, कोई भी यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर महापुरुष की जगह पर हम लोग लिख देंगे कवि। समझ गए। और किसी लेखक पर लिखना होगा तो यहाँ महापुरुष के जगह पर यहाँ पे लिखेंगे लेखक। समझ गए। यहाँ पे क्या लिखना है, लेखक लिखना है और यहाँ पर उस लेखक का नाम लिखना है जिन पर आप सभी को निबंध लिखना होगा। इसी प्रकार से किसी गायक पर रहेगा निबंध तो यहाँ पे महापुरुष को हटा देंगे और इसके जगह पर लिख देंगे गायक। समझ गए। और जिस गायक पर लिखना होगा उस गायक का नाम यहाँ पर लिख देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हटाकर। जैसे किशोर कुमार लिख सकते हैं, मोहम्मद रफ़ी भी लिख सकते हैं, लता मंगेशकर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए। अस्य नाम को न जानते, अर्थात इनका नाम कौन नहीं जानता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि इनका नाम सभी लोग जानते हैं। और इस वाक्य को महापुरुष हो या कवि हो, लेखक हो या गायक हो या प्रिय कवि हो या प्रिय लेखक हो, सभी में इस वाक्य को लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यत् सः एक महान देशभक्त आसीत्, अर्थात क्योंकि वह एक महान देशभक्त थे।
इसका कहने का अर्थ होता है कि वह एक महान देशभक्त थे। जैसे इस वाक्य को भी हम लोग महापुरुष पर, कवि पर, लेखक पर या गायक पर हो, सभी में इस वाक्य को लिख सकते हैं। समझ गए? क्योंकि जो महापुरुष हैं वो भी देश की सेवा करते हैं, और कवि अपने कविता द्वारा, लेखक अपने लेख द्वारा और गायक अपने गीत द्वारा देश की सेवा करते हैं, और हम लोग भी अपने कर्म के द्वारा देश की सेवा करते हैं, अर्थात हम लोग भी देशभक्त हैं। समझ गए? अतः अस्माकं प्रिय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्ति, अर्थात इसीलिए हमारा प्रिय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसी प्रकार से यहाँ पर जब अन्य नेता अर्थात महापुरुष पर जब निबंध रहेगा तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हटा देंगे और इसके जगह पर उस महापुरुष का नाम लिख देंगे। जैसे महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं, भगत सिंह भी लिख सकते हैं, और अन्य महापुरुष का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जब किसी कवि पर निबंध रहेगा तो यहाँ पे नेता के जगह पर हम लोग लिख देंगे कवि। समझ गए? और उस कवि का नाम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे तुलसीदास, कालिदास, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब लेखक पर रहेगा निबंध तो यहाँ पर लिख देंगे लेखक नेता की जगह पर, और उस लेखक का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से किसी गायक पर रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे गायक नेता की जगह पर, और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग नाम लिख सकते हैं। समझ गए? इसका अर्थ हो जाएगा इसीलिए हमारा प्रिय नेता हो या कवि हो, लेखक हो, गायक हो, जो भी है इसका नाम लिख देंगे, यह है। समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। स सत्यवादी महापुरुष आसीत, अर्थात वह सत्यवादी महापुरुष थे। यह जो निबंध है महापुरुष पर लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं महापुरुषा। समझ गए? अगर कवि पर रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे कविय, अगर लेखक पर रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे लेखक, अगर गायक पर रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे गायक। अपने निबंध के अनुसार यहाँ पे बदल देंगे। समझ गए? आगे देखते हैं। श्रेष्ठ आचरण युक्त एवं महापुरुष कथयते, अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाले को ही महापुरुष कहते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि जिसके पास अच्छे आचरण होते हैं उसको ही महापुरुष कहते हैं। इसी प्रकार से अपने निबंध के अनुसार यहाँ पर शब्दों को भर लेंगे। जैसे कवि पर रहेगा तो यहाँ पे भर देंगे कविय, अगर लेखक पर रहेगा तो यहाँ पे भर देंगे लेखक, अगर गायक पर रहेगा तो यहाँ पे भर देंगे गायक। समझ गए? आगे देखते हैं। महापुरुषेषु स अति महत्वपूर्ण अस्ति, अर्थात महापुरुषों में वह अति महत्वपूर्ण है। इसका कहने का अर्थ होता है कि महापुरुषों में वह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए? इसी प्रकार से हम लोग अपने निबंध के अनुसार शब्दों को यहाँ पर भर देंगे। कवि पर रहेगा तो लिखेंगे कविसु, लेखक पर रहेगा तो लिखेंगे लेखक केसु, अगर गायक पर रहेगा तो लिखेंगे गायक केसु। समझ गए? आगे देखते हैं। नव भारतस्य निर्माणम तस्य स्वप्न आसीत, अर्थात नए भारत का निर्माण इनका सपना था। इसका कहने का अर्थ होता है कि नए भारत का जो निर्माण है इनका सपना था, अर्थात जिसके विषय में निबंध लिखेंगे उनका सपना था। अस्य विनम्रता सदा प्रशंसनीय अस्ति, अर्थात इनकी विनम्रता हमेशा प्रशंसनीय है। इसका कहने का अर्थ होता है कि इनकी जो विनम्रता है वह हमेशा प्रशंसा करने लायक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदा मधुरम अवदत्, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा मीठा बोलते थे। इसका कहने का अर्थ होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमेशा मीठा बोलते थे। इसी प्रकार से जिसके भी विषय में आप निबंध लिखेंगे बस उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख देना है, चाहे वह गायक हो, लेखक हो, महापुरुष हो या कवि हो, उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। समझ गए? आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वत्र आदरम सम्मानम च अलभत, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी जगह आदर और सम्मान पाए। इसका कहने का अर्थ होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी जगह आदर और सम्मान पाए थे। इसी प्रकार से जिस भी व्यक्ति पर निबंध लिखना होगा बस उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे कालिदास, किशोर कुमार, प्रेमचंद्र, अर्थात कवि हो, लेखक हो, गायक हो या महापुरुष हो, कोई भी हो, इसका यहाँ पर नाम लिख देना है। समझ गए? आगे देखते हैं।
अस्य पितुः नाम महादेव सहाय मातु नाम च कमलेश्वरी आसीत। अर्थात इनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी था। इसका कहने का अर्थ होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी था। इसी प्रकार से जब महापुरुष कवि हो, लेखक हो या गायक हो, इन पर जब आप निबंध लिखेंगे तो उनके पिता का नाम और माता का नाम लिखना है। समझ गए? अगर माता पिता का नाम याद नहीं है तो इस वाक्य को नहीं लिखना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? अस्य जन्म बिहारस्य जिरादेई नाम्नि स्थाने अभवत। अर्थात इनका जन्म बिहार के जिरादेई नामक स्थान पर हुआ। इसका कहने का अर्थ होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जिरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इसी प्रकार से हम लोग जब महापुरुष हो, कवि हो, लेखक हो या गायक हो, जब उसके बारे में निबंध लिखेंगे तो उनका जन्म स्थान को यहाँ पर लिख देना है। अगर याद नहीं है तो इस वाक्य को नहीं लिखना है। अद्यापि अस्य नाम अमर वर्तते। अर्थात आज भी इनका नाम अमर है। इसका कहने का अर्थ होता है कि आज भी लोग इनको याद करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाम अतीब रोचते। अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी भी महापुरुष हो, कवि हो, लेखक हो या गायक हो, जब निबंध लिखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हटाकर उसके जगह पर उनका नाम लिख देंगे जिसके विषय में आप निबंध लिखेंगे। बाकी कोई भी बदलाव नहीं करना है। आप लोग समझ गए?